सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल की कथा में गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा। पत्र में महिला ने बताया कि उनके 13 वर्षों से संतान नहीं थी। पर उसके पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अधिक से अधिक शेयर, ताकि मैं आपको पत्र की पूरी बात बता सकूं और उन्होंने कौन कौन से उपाय किए जिससे उनको संतान प्राप्त हुई 13 वर्षों के बाद। महिला का नाम कुसुम और उनके जो पति थे वो पुलिस में काम करते थे। तो 13 वर्षों से उनको संतान ही नहीं थी। 13 वर्षों से संतान नहीं और सब जगह दिखा चुके, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, हर किसी से झोली भरवा ली, जिसने जो उपाय बताया वो उपाय भी किया, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। सारे उपाय करने के बाद भी 13 वर्ष हो गए। दुखी तो बहुत थी, पर किससे क्या बोले। उसके बाद उन्होंने पत्र में बताया कि वो अभी भी इस कथा को दिल्ली से लाइव देख रही है। वहाँ नहीं आ सकी कथा में, पर फिर भी दिल्ली से कथा को लाइव देख रही है। तो उन्होंने गुरुजी की कथा सुन के एक उपाय करना प्रारंभ करा। एक कलश जल खुद चढ़ाने लगी शिव जी पर और साथ में अपने पति को भी बोला कि एक कलश जल तुम भी चढ़ाओ। अब जिस समय वो जल चढ़ाने नहीं जा पाती थी, अपने पति को भेजा करती थी जल चढ़ाने के लिए कि तुम जाओ जल चढ़ा के आओ। उनके पति ने उनको कहा कि यदि जल चढ़ाने से ही संतान की प्राप्ति हो जाती तो साइंस फेल हो जाती। उन्होंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। प्रतिदिन हम जल चढ़ाने चलेंगे शिवलिंग के ऊपर और उस जल का आचमन करेंगे। प्रतिदिन जल चढ़ाने जाते और उस जल का आचमन करते। आचमन करने के बाद में वो नंदी जी के पीछे की तरफ बैठते। नंदी जी के पीछे की तरफ बैठ के शिव जी को निहारते और निहार के बोलते कि हे भोलेनाथ, हमारी मनोकामना संतान प्राप्ति की पूर्ण करो। जैसे आपको इस इमेज के थ्रू समझाऊं तो ये नंदी जी है, तो वो इस स्थान पर बैठते, शिव जी को देखते और शिव जी को देख के नंदी जी से ये बात बोलते कि हमारी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण कराओ। नंदी जी कहते हैं जो आपसे या आपके कानों में बात बोलता है, शिव जी उसकी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। जैसे कि इस स्थान पर बैठकर बार बार शिव जी को निहारते, प्रतिदिन नंदी जी से ये बात बोलते। तो गुरु जी ने अपनी कथा में कहा था कि यदि आप नंदी जी से अपनी बात बोलते हो, शिव जी को निहारते हुए, शिव जी को देखते हुए नंदी जी को अपनी बात कहते हो, तो नंदी जी वो बात भगवान शंकर तक जल्दी पहुंचाते हैं और भगवान शंकर आपकी वो मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। तो जो कार्य 13 वर्षों में नहीं हो पाया, उनका वह कार्य अब हुआ। साथ में उन्होंने जो एक उपाय किया वो उपाय था सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को दोनों पति और पत्नी लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर 21 बार शिवलिंग पे से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस जड़ को घुमाया। घुमाने के बाद में वो माता ने उस जड़ को लाल कपड़े में, लाल धागे में अपनी कमर में बांध लिया और उसके बाद में बांधने के बाद प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना शुरू कर दिया। गाय के दूध में पीपल के पत्ते को उबालते, पीपल के पत्ते को निकालकर गाय के दूध को अपने हाथ पर रखते। दोनों पति पत्नी तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते और उन्होंने ये उपाय किया। उपाय करते से ही थोड़े महीने के बाद उनका गर्भ ठहरा। गर्भ ठहर कर उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो जो कार्य 13 वर्षों में नहीं हो पाया वो भगवान भोलेनाथ ने कुछ ही समय में कर दिया। उन्होंने केवल 3 उपाय किए थे। भगवान शंकर को प्रतिदिन जल चढ़ाना, उस जल का आचमन करना, शिव जी के सम्मुख में बैठना, नंदी जी के पीछे की तरफ शिव जी को निहारते हुए अपने मन की बात बोलना। दोनों पति और पत्नी ने ही किए थे एक साथ। सफ़ेद आंकड़े की जड़ किया, अवधूतेश्वर महादेव पीपल के पत्ते वाला उपाय भी किया। इस प्रकार से फिर उनको संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से आप भी कुछ नियम अपना लें और उन पे भरोसा रखें, आपको भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।